नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सिखाऊंगा, न कि याद करना। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो त्रिकोणमितीय सारणी को आप बहुत ही सरल तरीके से बनाना सीख जाओगे और जीवन में कभी भी भूलोगे नहीं। ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें साइन का मान बनाना सीखना है। अगर आपने यहाँ पर साइन का मान बनाना सीख लिया तो पूरी सारणी आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, ये मेरा आपसे दावा है और मैं देखकर कह सकता हूँ कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम साइन का मान बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो साइन का मान कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर साइन 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, इस तरह से 3 और यहाँ पर 4। हम यहाँ पर साइन का मान बनाना सीख रहे हैं। तो 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब 4, तो 4 से सब में भाग दे देंगे। 4 से क्या करेंगे, सब में भाग दे देंगे। यहाँ से पर भी 4 से भाग दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 से भाग दो और यहाँ पर भी 4 से भाग दे दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इसका इस तरह से हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 0/4, 0/4 का वर्गमूल क्या होता है, 0/4 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, इस तरह से 1/4 का वर्गमूल होता है। देखिए यहाँ पर 1/4 का वर्गमूल निकालना है तो 1 का तो कभी भी वर्गमूल नहीं होता है, 1 तो हमेशा बाहर रहता है। 1 का कभी भी हम वर्गमूल नहीं निकालते। तो 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो करनी के अंदर जोड़ा बन जाए तो उसमें से 1, 2 बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 का वर्गमूल क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2। इस तरह से √2/4 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, √2/4 का। तो देखिए 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 से 4 कट जाएगा 1/2 बार में। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और √2 अंदर रहेगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर जोड़ा नहीं बना, तो √2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इस तरह से √3/4 का वर्गमूल निकालेंगे हम, √3/4। तो 4 का वर्गमूल हमने अभी निकालना सीखा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 और 1, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर साइन का मान बनाना सीख लिया। अब पूरी सारणी आपकी मुट्ठी में होगी। देखिए अब हमें अगर cos 0 डिग्री का मान निकालना हो तो ये वाला 1 यहाँ पर लिख देंगे। अगर हमें cos 30 डिग्री का मान निकालना है तो ये वाला √3/2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री का निकालना है तो यहाँ से उल्टा करके लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे √3/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/√2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 0। इस तरह से हम cos का मान निकाल लेते हैं। इन सबको उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0।
ठीक है। अगर हमें टेन का मान निकालना है तो टेन का मान कैसे निकालेंगे, देखिए टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 0 में हम 1 का भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब इसमें हम इससे भाग देंगे तो किसका मान निकलेगा, 10 का मान निकलेगा। तो 0 में हम 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इस तरह से 1/√2 में √3/2 से भाग देंगे तो नीचे वाला नंबर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1/√3। इसी तरह से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 √3/1 और बटे में 1 कभी भी नहीं लिखते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1 में हम 0 का भाग देंगे, क्या कभी भी किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं, नहीं देते हैं, तो उसको लिखते हैं हम अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, किसी संख्या में हम 0 का भाग नहीं देते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। हमने यहाँ पर साइन कॉस और टेन का मान निकालना सीख लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, कॉट सेक और कॉसेक का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पर करेंगे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, और तो यहाँ पर हम इस लाइन को पूरा उल्टा कर देंगे, कैसे, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कॉट। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित और 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है और √3/1 का उल्टा हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ये 1 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अपरिभाषित का उल्टा कितना हो जाएगा, 0। अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सेक का मान निकालना है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम यहाँ पर इस लाइन को पूरा उल्टा कर देंगे। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बटे में कभी भी हम 1 नहीं लिखेंगे। और 0 का उल्टा क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए, अब हमें कोसेक का मान निकालना है। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इस पूरी लाइन को क्या करेंगे, हम उल्टा करके लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति सारणी को बनाते हैं। सबसे पहले हम साइन का मान बनाते हैं। अगर साइन का मान बना लेते हैं तो साइन का मान कैसे बनाते हैं, साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सब में 4 से भाग दे देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√3 और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। अगर हमें कॉस का मान निकालना है तो यहाँ से पूरा उल्टा कर देते हैं। पहले लिख देते हैं 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है, अगर हमें 10 का मान निकालना है तो इसमें हम इससे भाग देते हैं। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1/√3
इस तरह से √3 से इस तरह से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, तो पूरी सारणी इस तरह से बन के तैयार हो जाती हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।